एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पहुंचे। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर स्वयं शिवजी से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ जी कैलाश की सुंदरता निहार रहे थे कि तभी उनकी नजर एक नन्ही सी प्यारी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ का मन उसकी ओर खींच गया। उसी समय यमराज भी कैलाश पर आए। उन्होंने उस चिड़िया को देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। ये देखकर गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया की मृत्यु बहुत निकट है और यमराज इसे अपने साथ ले जाएंगे। गरुड़ दयालु थे, उन्हें यह छोटी सी चिड़िया मरती हुई अच्छी नहीं लगी। वे तुरंत उसे अपने पंजों में उठाकर कैलाश से बहुत दूर, हजारों कोस दूर एक घने जंगल में एक ऊंची चट्टान पर छोड़ आए। फिर संतोष से वापस कैलाश आ गए। जब यमराज बाहर निकले तो गरुड़ ने उनसे पूछा, प्रभु आपने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था? यमराज मुस्कुराए और बोले, गरुड़ जब मैंने उस चिड़िया को देखा था तो मुझे पता चला कि उसका जीवन यहाँ समाप्त नहीं होगा, बल्कि कुछ ही क्षणों बाद वह हजारों कोस दूर एक जंगल की चट्टान पर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। तब मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी चिड़िया इतनी दूर कैसे पहुँचेगी, लेकिन अब जब आप उसे वहाँ छोड़ आए हैं तो निश्चित ही वह अपने नियत भाग्य को प्राप्त कर चुकी होगी। गरुड़ यह सुनकर समझ गए कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ली जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वही करेगा जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा की गरीबी का कारण कोई और नहीं बल्कि खुद सुदामा थे? उन्होंने जानबूझकर दरिद्रता को चुना था। एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी से जो 5 दिनों से भूखी थी, छठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। उसने सोचा सुबह प्रभु वासुदेव को भोग लगाकर ही इन्हें खाऊंगी, लेकिन रात में चोर वो चने की पोटली चुरा ले गए। जब ब्राह्मणी को पता चला तो उसने आक्रोश और भेदना से श्राप दिया, जो भी इन चनों को खाएगा वो जन्म जन्म के लिए घोर दरिद्र हो जाएगा। चोरों ने पकड़े जाने के डर से वो श्रापित पोटली संदीपन मुनि के आश्रम में फेंक दी, जहाँ कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। सुबह गुरु माता को वो पोटली मिली। उन्होंने जंगल लकड़ी लाने जा रहे सुदामा को वो चने दिए और कहा, बेटा जब भूख लगे तो तुम कृष्ण के साथ मिलकर इन्हें खा लेना। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी थे, वो श्राप का रहस्य जान गए। उन्होंने सोचा अगर ये चने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण ने खा लिए तो सारी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अपने मित्र कृष्ण और पूरी दुनिया को बचाने के लिए सुदामा ने वो सारे श्रापित चने अकेले खा लिए। उन्होंने खुद गरीबी को गले लगाया पर अपने कान्हा पर आंच तक नहीं आने दी। जब भी जन्म ले मेरी गोद में आए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। श्री कृष्ण की सभा में 3 सवाल गूंजे। रानी सत्यभामा ने पूछा, क्या सीता मुझसे भी सुंदर थी? गरुड़ देव ने कहा, क्या मुझसे भी तेज कोई उड़ सकता है? और सुदर्शन चक्र बोला, मेरी शक्ति के आगे कौन टिक सकता है? श्री कृष्ण बस मुस्कुराए। अहंकार का पर्दा हटाने का समय आ गया था। उन्होंने गरुड़ से कहा, जाओ और हनुमान को बुला लाओ, कहना प्रभु श्री राम ने याद किया है। सत्यभामा से बोले, तुम सीता का रूप लेकर तैयार हो जाओ। और सुदर्शन को आदेश दिया, तुम द्वारपाल बनो, कोई अंदर ना आए। एक पल में गरुड़ और हनुमान ने उड़ान भरी, लेकिन हनुमान की गति के आगे तो हवा भी धीमी पड़ गई। गरुड़ देव देखते रह गए और हनुमान पलक झपकते ही द्वारिका पहुंच गए। द्वार पर सुदर्शन ने रास्ता रोका तो हनुमान ने उन्हें उठाया और अपने मुंह में रख लिया। अंदर पहुंचकर जब उन्होंने सत्यभामा को देखा तो बोले, प्रभु ये दासी कौन है? मेरी माँ सीता कहाँ है? एक सवाल ने सत्यभामा का सारा घमंड तोड़ दिया। तभी स्वयं माता सीता प्रकट हुई। उन्हें देखते ही हनुमान ने प्रणाम करने के लिए मुंह खोला और सुदर्शन चक्र बाहर आ गए। एक ही क्षण में तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया।